बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने उर्दू हरूफ तहज्जी को लिखना है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि उर्दू हरूफ तहज्जी कितने होते हैं। तो आपको पता होगा कि उर्दू के जो हरूफ तहज्जी हैं वो 37 हैं। सबसे पहला जो है वो अलिफ को आपने इस तरह लिखना है और अलिफ की इस तरह प्रैक्टिस करते रहना है। आपने तब तक इसकी प्रैक्टिस करनी है जब तक आपका अलिफ सीधा नहीं हो जाता या बेहतर नहीं हो जाता। इस तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपने लिखनी है बे को आपने इस तरह लिखना है। ये वाली चीज़ इस तरह तिरछी हो और इधर वाली सीधी हो, ऐसे। बे की भी आपने इस तरह प्रैक्टिस करते रहना है। और कलम को आपने इस तरह पकड़ना है, मार्कर को इधर से भी नोक लगे और इधर आपको भी आप भी सीधी हो, ऐसे। बे के बाद हमने लिखनी है जीम। जीम को इस तरह आपने लिखना है। ये ख्याल रखना है कि आपने इधर से गुलाई इसकी ठीक करनी है। आपने ऐसे इसकी गुलाई को बेहतर करना है। इसकी गुलाई बेहतर होगी तो आपने सब कुछ सीख लिया। सबसे मुश्किल इसकी गुलाई होती है, इस तरह। इस तरह आपने जीम नहीं डालनी, ये गलत हो जाएगा। हमने इसको ऐसे बनाना है जैसे 7 लिखते हैं। इसकी ऊपर वाली शेप बिल्कुल 7 की तरह आपने बना लेनी है, लेकिन वो आपने नोक से बनानी है। ये वाली नोक पहले आप ऐसे कर लें, जैसे 7 लिखते हैं इस तरह। जब आपकी ये वाली चीज़ बेहतर हो जाए तो फिर आपने इसकी नीचे वाली गुलाई को बेहतर कर लेना है, ऐसे। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगी। ये वाली चीज़ नहीं बनानी है आपने। जीम के बाद हमने दाल लिखना है। यस, यानी कि यहाँ तक बनाने के बाद मार्कर को इस तरह आपने थोड़ा सा इसको मूव करना है, ये ऐसे, यानी ऐसे 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 ऐसे। ये वाली चीज़ ऊपर वाली बन गई, फिर इसको ऐसे हल्का सा ऐसे हल्का सा मूव करना है, ये ऐसे। ठीक है। अलिफ के बाद बे सिर्फ लिखी है हमने, बे ते टे से। अगर बे आपकी सही होगी तो ते टे से ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह जीम हमने एक लिखी है,
जीम के नुक्ते ही चेंज करने हैं तो चे हे खे सारा कुछ बन जाएगा। इस तरह दाल, हमने अकेली दाल सीखनी है, इसके ऊपर नुक्ते वगैरह का फ़र्क होता है। इसके बाद हमने रे लिखनी है, रे रे। इसको भी इसी तरह हमने कलम को थोड़ा सा मूव करना होता है, मार्कर को थोड़ा सा इस तरह घुमाना है, ये खुद ब खुद रे बन जाएगी। आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद आपका लफ्ज़ बनना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि लफ्ज़ सही बने। आप कोशिश करोगे तो आपका लफ्ज़ सही बनेगा, वरना जैसा है वैसा ही रहेगा। बस आपने थोड़ी सी इसको मूवमेंट करनी है, ये देखो ऐसे। पहले आराम से लिखना, फिर जितना आप तेज़ी से लिखोगे आपका लफ्ज़ उतना ही बेहतर हो जाएगा, लेकिन पहले आपने आराम आराम से इसको शुरू करना है। इसके बाद होगा हमारा अगला सीन। सीन को भी आपने ऐसे समझना है। पहले ये देखें, आपने इस तरह इसके ऊपर वाले दंदाने बनाने हैं, ये छोटे से, और ये थोड़ा सा आगे जाके फिर इस तरह, लेकिन इस तरह आपने नहीं बनाने, ये गलत हो जाएगा। आपने इस तरह बनाने हैं, ऐसे। ऐसे पहले आप ऊपर वाली चीज़ ये वाली सीख लें, ऐसे इसकी प्रैक्टिस कर लें पहले। अगर ये बन गया तो इसकी आपने बाद में गुलाई ऐसे कर लेंगे, ऐसे। तो आज के लिए हमारा इतना ही लेसन है, तो अगले लेसन में हम इससे अगले वाले लफ्ज़ सीखेंगे।